भारत में हर 10 में से एक इंसान किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और एक चौंकाने वाली बात बताऊं, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि उनकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है। अब कल ही की बात ले लो, कल क्लिनिक में एक 32 साल का पेशेंट आया। नाम हम उसका रमेश मान लेते हैं। हमारे रमेश भाई जवान दिख रहे थे, कोई तकलीफ शारीरिक तौर पर तो लग नहीं रही थी। उनकी तकलीफ सिर्फ इतनी थी कि उनको चक्कर आ रहा था और जरा घबराहट सी फील हो रही थी। जब उनका बीपी चेक किया तो 170/110 निकला। फिर यंग लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के कारण जानने के लिए जब टेस्ट करवाए तब मालूम चला कि किडनी डैमेज हो रही है धीरे धीरे। अब ये ऑर्गन इतने साइलेंट रहते हैं कि जब तक 70 से 80% तक डैमेज ना हो जाए तब तक आपको कोई लक्षण समझ ही नहीं आते। इसीलिए हमें लगता है कि किडनी की प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी किडनी के शॉर्ट्स पे आप लोगों ने भी कम से कम 12,000 लोगों ने ये कमेंट पे बताया कि उनको किडनी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में समझना है। अब अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो कैसे पूरी नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लेकर आए हैं 3 वीडियो की एक सीरीज जो किडनी हेल्थ पर बनी है। बहुत ही एक्सक्लूसिव और डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई गई है इसमें, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने किडनी को हेल्दी रख सकें और कभी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए। तो आज का वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है जहां हम बात करने वाले हैं 3 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। पहला तो किडनी का बेसिक काम आखिर हमारे शरीर में होता क्या है। दूसरा, अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या गंभीर समस्या आ सकती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे शरीर में किडनी डैमेज होने के लक्षण शुरू हो गए हैं। और ये जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना से बचना है तो देरी नहीं करनी है। पर इतना तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर ये 3 वीडियो की सीरीज आपने बिल्कुल ध्यान से नहीं देखी तो कभी ना कभी आपकी जिंदगी आपसे इस बात का हिसाब जरूर मांगेगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं किडनी बचाने का सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। और मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। अब किडनी मतलब आपके 2 अनमोल रतन आपकी पीठ पीछे चुपचाप लटकते रहते हैं। जरा इनको ध्यान से देखो। आपको राजमे की याद नहीं आ रही? शायद इसीलिए राजमे को इंग्लिश में किडनी बीन्स कहा जाता है। क्या आपको ये बात पहले से मालूम थी? अगर हाँ तो आपसे और एक सवाल पूछती हूँ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे शरीर में ऐसे 2 और कौन से ऑर्गन हैं जो किसी न किसी खाने की चीज के समान दिखते हैं। सवाल मुश्किल है, पर अगर सही जवाब देंगे तो इस संडे जो हमारा लाइव होने वाला है उसमें सभी सही जवाब देने वालों का नाम अनाउंस किया जाएगा, वो भी हजारों लोगों के सामने उनको सम्मानित किया जाएगा। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन पे अपना जवाब लिखकर भेज दो। अब वापस किडनी के मुद्दे पे आ जाते हैं। तो जो हमारी किडनी होती है वो कई लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनती है और उसका बेसिक काम होता है हमारे शरीर में खून को फिल्टर करना। ये तो बच्चा जानता है, बट क्या किडनी का सिर्फ इतना ही काम होता है? सिंपल टर्म्स में जानना चाहते हो तो किडनी बेसिकली 2 ऐसी फैक्ट्रीज की तरह होती हैं जो आपके शरीर में 24 घंटे 7 दिन काम करती रहती हैं। तो चलो इन सुपर फैक्ट्रीज के सुपर पावर के बारे में ध्यान से समझते हैं, मतलब इनके काम के बारे में समझते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन या डिटॉक्स। दरअसल किडनी के पास होते हैं 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स जो आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिल्टर क्यों करना है? जो भी कचरा आप आपके शरीर में डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, बेकार खाने की चीजें, एक्स्ट्रा नमक, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके साथ साथ जो कचरा आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, इसके साथ साथ जो दवाइयां आप खा रहे हो वो भी एक तरह से मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट किडनी से ही होती हैं। तो ये सभी चीजों को फिल्टर करने का काम बेचारी आपकी किडनी का रहता है, ताकि आपका शरीर स्वच्छ, निर्मल, साफ रहे। इन शॉर्ट, आपकी किडनी आपके शरीर से जहर चूस के निकालने का काम करती है। दूसरा होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसका मतलब आपके शरीर में कितना पानी होना चाहिए, इसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कितनी मात्रा में होना चाहिए, इस सभी चीजों का लेखा जोखा आपकी किडनी में होता है। उसी के कारण आपके शरीर में ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड भी रहता है और साथ ही साथ आपकी नसों और मांसपेशियों के बीच में संपर्क बना रहता है और सारी की सारी कोशिकाएं आपस में सही तरीके से बात कर पाती हैं। अब तीसरा होता है एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी को जो पीएच रेंज है वो नॉर्मली 7.35 से 7.45 के आसपास होता है और ये इतनी स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना पड़ता है कि अगर ये 1 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो गया तो आप सीधा आईसीयू में दिखोगे। अब आप अपने शरीर में एसिड और एल्कली नाप के तो डालते नहीं हो, तो फिर ये रेगुलेट कौन करता है? आपकी किडनी। अब चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना। अब किडनी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो मिलके आपके ब्लड प्रेशर को, मतलब आपकी ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर जनरेट होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ रेनिन सिस्टम से। एक ऐसा केमिकल जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने या घटाने के लिए डायरेक्ट जिम्मेदार होता है, ये आपकी किडनी से निकलता है। तो मतलब अगर किडनी गड़बड़ हुई तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, जो हमारे रमेश भाई के साथ हुआ था, याद है ना? पर आप टेंशन मत लो,
ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण किडनी डैमेज बहुत ही कम केसेस में होता है। मैक्सिमम केसेस मतलब 90% से ऊपर जो केसेस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, उनकी एक्चुअल वजह होती है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स या गलतियां। इसका मतलब लाइफस्टाइल सुधारोगे तो बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अगर आप भी हाई ब्लड प्रेशर या बाकी लाइफस्टाइल डिजीजेस फॉर एग्जांपल डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम्स, गट इश्यूज जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, इन सभी से परेशान हो और कम से कम दवाइयों पे या बिना दवाइयों के अपनी इन प्रॉब्लम्स को रिवर्स करना चाहते हो, लाइफस्टाइल को सही करना चाहते हो, तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां से आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ उस एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट की एक जगह है जहां पर हमारी जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज से जुड़ी हुई वीडियोस हैं, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल की सीरीज है, डायबिटीज की सीरीज है, थायराइड की सीरीज है, विटामिन B12 की कमी की सीरीज है, हमने अभी प्रोटीन की सीरीज बनाई थी वो भी वहां पर है। तो सारी की सारी डिटेल्ड सीरीज आपको वहां पर फ्री में मिल जाएंगी। तो अब वापस आते हैं हमारे किडनी के 5वें फंक्शन की तरफ, जो कि है रेड ब्लड सेल्स या रक्त कोशिकाओं को बनाना। अब किडनी में से ईपो मतलब एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो आपकी रक्त कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है और उनको बढ़ाने का काम करता है, जिस कारण से आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। और छठवां काम है विटामिन डी को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अगर आपकी किडनी गड़बड़ हो गई है तो विटामिन डी भी कभी आपके बॉडी में सही तरीके से नहीं बनेगा और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और अब तो आप समझ गए ना, छोटी सी मशीन कितने बड़े बड़े काम करती है। शायद इसीलिए भगवान ने हमको 2 किडनी दी है, एक अगर किसी कारण गड़बड़ भी हो जाए तो दूसरी वाली पूरी की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेगी। पर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये दोनों ही किडनी डैमेज हो जाए तो क्या होगा, क्या क्या तकलीफें हमारे शरीर में आ सकती हैं, चलो वो भी जान लेते हैं। क्योंकि किसी ने सही ही कहा है, किसी चीज की या किसी इंसान की अहमियत अगर आपको पता करनी हो तो उसके नहीं रहने से आपको क्या फर्क पड़ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला, किडनी डैमेज होते ही रास सिस्टम मतलब रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन सिस्टम डैमेज हो जाएगा। इस कारण से आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उनको दवाइयों से भी कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आपके शरीर में पानी जमा होता जाएगा। अब ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ रहा है, पानी बहुत ज्यादा आपके शरीर में जमा हो रहा है क्योंकि किडनी फिल्टर सही तरीके से निकाल नहीं पा रही। इन दोनों कारण से आपके हार्ट पर लोड बहुत बढ़ जाएगा और हार्ट फेल या हार्ट डैमेज होने का खतरा और बढ़ जाएगा। तीसरा, क्योंकि किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नाम का केमिकल नहीं निकल रहा है, इस कारण से आपके शरीर में आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनेंगी और शरीर में ऐसा अनीमिया, खून की कमी आएगी जिससे कभी आपका शरीर उबर ही नहीं पाएगा। अब चौथा, विटामिन डी नहीं बन पा रहा है, इस कारण से कैल्शियम आपके शरीर में घूमता रहेगा, वो हड्डियों में नहीं जाएगा। हड्डियों में नहीं जाएगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे चोट से भी फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाएगा। और यही कैल्शियम अगर हड्डियों में जागने के बजाय आपके शरीर में घूमता जा रहा है तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के कारण प्लाक फॉर्मेशन भी करवा सकती है, हार्ट डैमेज भी करा सकती है। पांचवा, क्योंकि किडनी सही तरीके से टॉक्सिन्स को पूरी तरह से निकाल नहीं पा रही है तो यूरिया आपके शरीर में बढ़ता जाएगा, उसके कारण यूरेमिया हो जाएगा। ये टॉक्सिन्स आपकी नसों को डैमेज करता रहता है। इस वजह से मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, सीजर्स, ये सब प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। क्योंकि किडनी सही तरीके से एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट नहीं कर पा रही तो आपकी बॉडी में एसिडोसिस बहुत बढ़ जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, पीएच अगर सही तरीके से रेगुलेट नहीं हुआ और 1 पॉइंट भी बढ़ा तो आप सीधा आईसीयू पहुंच सकते हो। और अगर आपकी किडनी इस स्टेज तक पहुंच गई है कि एसिड बेस बैलेंस बराबर नहीं काम कर पा रहा तो डायलिसिस की जरूरत भी पड़ सकती है। देखो कितनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है अगर एक बार किडनी खराब हो गई। अब एक बात बताऊं क्या, किडनी अगर एक बार डैमेज हो गई तो दवाइयों से भी इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। फिर या तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा और या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अब अगर डायलिसिस की दिशा में गए तो हफ्ते में 2 या 3 बार आपको 4-4 घंटे के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वहां जाके पूरा शरीर से आपका खून निकाला जाएगा, फिल्टर करके वापस आपके शरीर में डाला जाएगा और ये बहुत सुखद फीलिंग तो नहीं होती है। अगर ट्रांसप्लांट की तरफ गए तो और भी बड़ा खतरा है। पहला तो ट्रांसप्लांट के लिए किडनी मिलना मुश्किल है, किडनी मिल गई तो ऑपरेशन खुद ही बहुत सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड होता है, जान भी जा सकती है। अगर भगवान की दया से ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया तो बाद में जो दवाइयां खानी पड़ती हैं इम्यून सप्रेशन के लिए ताकि किडनी रिजेक्ट ना हो जाए, वो बहुत महंगी भी आती हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। हर छोटा मोटा इन्फेक्शन आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है और इस तरह डब्बे में बंद जिंदगी जीना किसको पसंद आएगा कि एक तरह से किडनी तो मिल गई पर आजादी चली गई। अब इतने सीरियस मत हो जाओ, गुड न्यूज भी है आपके लिए। अगर आपने समय रहते किडनी जो अर्ली डैमेज के साइंस दे रही है वो पकड़ लिए और समय पे अस्पताल जाके इलाज शुरू करवा दिया, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपकी किडनी बच भी सकती है। चलो फटाफट से बता देती हूँ। तो आज के बाद से इन लक्षणों के लिए अपनी आंखें खोल कर रखना, कभी भी दिखे तुरंत डॉक्टर को जाकर दिखाना। पहला, हमेशा थकान रहेगी, एनर्जी हमेशा कम रहेगी क्योंकि शरीर में यूरेमिक टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे और अनीमिया या खून की कमी भी होने वाली है। दूसरा, सुबह सुबह उठोगे तो आंखों के चारों तरफ सूजन दिखाई देगी
और पैरों में, एंकल में मतलब एड़ियों में भी सूजन दिखाई देगी, टाइटनेस रहेगी। तीसरा, आपका यूरिन या पेशाब जरा फोमी नजर आएगा, झाग झाग जैसा दिखेगा उसमें। ये दर्शाता है कि किडनी में से प्रोटीन लीकेज शुरू हो गया है, जो अर्ली किडनी डैमेज की स्टेज में होता है। चौथा, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ेगा या एकदम से पेशाब आना कम हो जाएगा। पर अगर आपकी किडनी ज्यादा डैमेज हो गई है, मतलब 80% तक डैमेज हो गया है आपकी किडनी में, तब क्या लक्षण दिखेंगे वो भी सुन लो। पूरी शरीर में स्वेलिंग या सूजन नजर आएगी, बीपी आपका बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगा, जो आपकी रेगुलर दवाइयों से भी कंट्रोल में नहीं आएगा। पूरे शरीर में आपको खुजली होने लग जाएगी, स्किन रूखी या बेजान दिखने लगेगी, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आने लग जाएंगे और आपकी जीभ का टेस्ट बदल जाएगा, मेटालिक टेस्ट आने लग जाएगा, जैसे आप किसी लोहे के टुकड़े को चाट रहे हो। आपकी यूरिन का कलर डार्क ब्राउन या ब्लडी हो जाएगा। कोई भी थॉट में क्लैरिटी नहीं रहेगी, दिन रात में फर्क समझना मुश्किल हो जाएगा, पूरे टाइम नींद में हो या कंफ्यूजन में हो ऐसा ही समझ में आएगा। तो भाई इतने सारे लक्षण ना भी समझने हो तो सिंपल चीज समझ लो। तो अगर आपको लग रहा है कि रोज शाम को आपकी एड़ियां जरा सूजी और टाइट हो गई हैं, आपका यूरिन फोमी नजर आ रहा है, तो तुरंत किडनी वाले ब्लड टेस्ट करवाओ और डॉक्टर के पास जाके दिखाओ। और यहाँ आपसे पूछती हूँ एक सवाल, आपने लास्ट टाइम अपना किडनी का टेस्ट मतलब क्रिएटिनिन टेस्ट और यूरिन रूटीन टेस्ट कब करवाया था? अगर आपने 6 महीने में ये टेस्ट करवाए हैं तो कमेंट सेक्शन पे यस लिखकर जरूर भेजना। इससे हमें पता चलेगा कि आप अपने हेल्थ के लिए कितने जागरूक हो। अब भाई आप बोलोगे मैडम इतनी प्रॉब्लम्स बता दी, हम तो डर ही गए, अब इनसे बचना कैसा है ये भी बता दो। भाई टेंशन मत लो, वो भी बताऊंगी अगले वीडियो में, मतलब पार्ट 2 ऑफ द सीरीज में आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खाकर आप अपनी किडनी को बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये भी बताऊंगी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है, जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। तो अगले वीडियो के लिए अगर आप बहुत एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन पे KF लिखकर जरूर भेजना। तो भाई एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको बता दिया कि किडनी का हमारे शरीर में क्या काम होता है, किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं अगर आपकी किडनी डैमेज हो जाए, और अर्ली साइंस क्या होते हैं, साइलेंट साइंस जिसको आप तुरंत पकड़ के डॉक्टर के पास जाओगे तो किडनी डैमेज मतलब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसी समस्याओं से बच सकते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा तो लाइक तो बनता है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 85% के आसपास, जो वीडियो देख के निकल जाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई फटाफट से 10 लाख पहुंचना है, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दो ताकि इतने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही साथ जितने लोगों को आप बहुत प्रेम करते हो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, उनकी किडनी भी तो बचानी है। और हाँ, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इससे भी ज्यादा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको हमारे YouTube मेंबरशिप पे जो वीडियोस है वहां पर मिलेंगी, और उसके साथ साथ बहुत सारे PDF, चार्ट्स, टूल्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। और हमारी एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्सल मास्टर क्लासेस, ये भी आपको एक्सक्लूसिव मेंबरशिप में ही मिलेंगी। और इतनी सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो नीचे दिया हुआ ब्लू कलर का ज्वाइन बटन दबाइए, वहां से हमारा आपको 3 से 4 मिनट का एक वीडियो दिखेगा, वो वीडियो देखो, जो भी टेयर आपको अच्छी लगे वो ज्वाइन कर लो और आ जाओ हमारे इनर सर्कल में। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, आपका इंतजार करूंगी अगले वीडियो में पार्ट 2 ऑफ द किडनी सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।